हेलो बच्चों, आज हम सोल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ द मैट्रिसेस। सो आज का जो हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस और इससे नेक्स्ट जो आने वाला है डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये दोनों चैप्टर है, ये आपके अभी तक जो आपने चैप्टर्स पढ़ेंगे किसी से भी लिंक नहीं है और ये दोनों चैप्टर जेई बोर्ड्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों के दोनों चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लाइक 3 to 4 आते हैं जेई मेंस में भी। ठीक है, तो क्योंकि ये ईजी भी है, स्कोरिंग है, ठीक है, तो सबको ये करना भी चाहिए। सो अभी देखते हैं इसके क्वेश्चंस। हमें दिया है एक मैट्रिक्स पी, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा है कि ये मैट्रिक्स पी क्या है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, a matrix which have same number of rows and column। ओके, अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसके पास में सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम होंगे तो वो मैट्रिक्स मेरे पास में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स पी है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज हम कैसे देखेंगे, जैसे ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, मतलब ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितनी आ गई, 3। ठीक है, सिमिलरली हम देख लेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, सो नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास में कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास में कितने हैं, 3 है। ठीक है, सो ये जो मैट्रिक्स पी है इसके अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तीनों, मतलब दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, 3 3 इक्वल ही है, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स की क्या स्पेशलिटी होती है कि हम इसे देख के पहचान जाएं। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास में डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो। ठीक, डायगोनल एलिमेंट्स भी ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन उसके अलावा तो बाकी सारे एलिमेंट हमारे पास में ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब मेरे पास में अगर मैं कोई मैट्रिक्स कंसिडर करूँ, ये मतलब अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ए कंसिडर की है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स में कैसे ले रही हूँ, A11 0 0 0, A22 0 0 0 और ये क्या है, A33। ठीक है, तो मेरे पास में मतलब जो मतलब AI के अलावा जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो अगर मैं इसको अगर किसी फॉर्म में लिखूँ, लाइक सेट बिल्डर फॉर्म, A इक्वल्स टू Aij इज इक्वल्स टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा ऐसा होगा। तो ये जो हमारे पास में मैट्रिक्स P दिया हुआ है, इसके अंदर तुम देख सकते हो कि ये जो एलिमेंट है, मतलब ये कौन सा है, A13। तो ये A13 भी हमारे पास में ज़ीरो होना चाहिए, बट ये हमारे पास में नॉन ज़ीरो है, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो A13 जो हमें गिवन है, A13 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, जो कि हमारे पास में नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब ये मैट्रिक्स है मेरे पास में डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, सो हमारे पास में ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं होगी। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये मेरे पास में थी। अब हम देख लेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स
तो बच्चों जो यूनिट मैट्रिक्स जो होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास में डायगनल के जो 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब अगर हमारे पास में 3 एलिमेंट्स अगर 3x3 का हुआ तो ठीक है, बाकी जो यूनिट मैट्रिक्स होता है उसमें डायगनल एलिमेंट्स सारे क्या होते हैं 1 1 1, और डायगनल के अलावा जो जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होंगे 0, ठीक है। तो हमारे पास में 3x3 का जो हम अगर ये यूनिट मैट्रिक्स कंसिडर करें तो उसको मैं लिखती हूँ I3, इसको यूनिट मैट्रिक्स को हमेशा I से डिनोट करते हैं, और 3x3 का इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ I3 से, ठीक। सो तो मेरे पास में 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स 3x3 का, ठीक। बट हमारा ये जो मैट्रिक्स है क्या ये यूनिट मैट्रिक्स के सिमिलर दिख रहा है, यहाँ पे तो 4 भी है, ठीक है, यहाँ पे डायगोनल के अलावा बाकी के एलिमेंट्स 0 भी नहीं है, तो मतलब ये मैट्रिक्स है, ये हमारे पास में यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं होगा और नन। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन ए, ये हमारे पास में क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। अब नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 2 और 0, ठीक है। इसमें हमारे पास में 3x3 के हमारे पास में ऐसे कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं जिनकी एंट्री क्या तो 2 हो या फिर 0 हो, ठीक है। सो 3x3 का हम अगर मैट्रिक्स बनाएं, अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स A जो कि मेरे पास में 3x3 का है, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा, मतलब यहाँ पे A11 A12 A13 उसकी एंट्रीज ऐसे आएंगी ना, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। मतलब हमारे पास में 9 प्लेसेस है टोटल टू फिल, ठीक है। तो वी हैव टोटल, सो वी हैव 9 प्लेसेस टू फिल, ठीक है। अब हमारे पास में क्योंकि हमें क्या बोला है कि इसकी ईच एंट्री क्या तो हमारे पास में 2 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है, ठीक है। तो हर जो हमारे पास में प्लेस है, तो मतलब ये इसके लिए भी मेरे पास में क्या तो यहाँ पे 2 आएगा या फिर हमारे पास में 0 आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या तो 2 भी आ सकता है या 0 आ सकता है, यहाँ पे भी 2 आ सकता है या 0 आ सकता है, ठीक। तो हमारे पास में हर एक प्लेस के लिए मेरे पास में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है 2, ठीक है। 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, ऐसे करके मेरे पास में टोटल 9 प्लेसेस है फॉर विच वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, फॉर 9 प्लेसेस वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज़, और वो पॉसिबिलिटीज़ क्या है मेरे पास में, एक तो 2 है और या फिर 0, ठीक है ना। तो मेरे पास में जो हमारे पास में टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ जो मैट्रिसेस होंगे वो कितने होंगे, देयरफॉर द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने होंगे 2⁻⁹, ठीक है। और 2⁻⁹ किसके इक्वल होता है 512 के। सो ये मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास में 2 मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स हमारे पास में इक्वल टू के साइन से मतलब रखी गई हैं, ठीक है। हमें वैल्यू पूछी है किसकी x + y की, ठीक है। तो हमारे पास में अगर 2 मैट्रिक्स हैं तो मतलब मैं एक सबसे पहले तुम्हें एक रिजल्ट बता देती हूँ। इफ़ वी हैव 2 मैट्रिक्स, if we have 2 matrix A and B
ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। तो मतलब अगर ए मेरे पास में, ए मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए कंसिडर करती हूँ, A11, A12, A13, A22, सॉरी ये मेरे पास में क्या होगा, A21, ठीक है। है ना। और कोई अगर मैं मैट्रिक्स अगर मैं बी कंसिडर करूं, मान लो बी मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। बी मैट्रिक्स में कैसे ले रही हूँ, B11, B12, B21 और B22, ठीक है। और अगर मेरे पास में दोनों मैट्रिक्स सेम है, मतलब A इज इक्वल्स टू मेरे पास में क्या है, B, ठीक है। अगर A इज इक्वल्स टू B है तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, A11 इज इक्वल्स टू B11, A12 इज इक्वल्स टू B12, A21 इज इक्वल्स टू A22, सॉरी A21 इज इक्वल्स टू B21 और A22 इज इक्वल्स टू B22, ठीक है। अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स है जो कि सेम ऑर्डर के हैं, अगर हम उन दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब हमारे पास में A11 और B11 सेम होंगे, A12 B12 सेम होंगे और A21 B21 के सेम होगा और A22 B22 के सेम होगा, ठीक है। तो मतलब उसी अभी हमने जो देखा है, ठीक है, इसी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। सो हमारे पास में, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्स को हम इक्वेट कर रहे हैं और ये दोनों एलिमेंट्स में क्या है, 2x2 ऑर्डर्स के सेम है, ठीक। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ 2x + y इज इक्वल्स टू 7, 4x इज इक्वल्स टू 7y - 13, 5x - 7 इज इक्वल्स टू y और 4x इज इक्वल्स टू x + 6। ये मेरे पास में क्या आई है, 4 इक्वेशंस, ठीक है। हमने अभी जो यूज़ किया, इसको यूज़ करके मेरे पास में ये 4 इक्वेशंस आई हैं, ओके, ठीक है। सो मेरे पास, मैं इनको अगर इक्वेशन नंबर दे देती हूँ, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ठीक है। ये हमने इनको सबको जब इक्वेट किया तो मेरे पास में ये आया, ठीक है। अब बाय यूजिंग 4, सो बाय यूजिंग 4 मेरे पास में क्या आएगा, 4x इज इक्वल्स टू x + 6। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3x इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू मेरे पास में कितना आया है, 2, ठीक है। और अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में इसको मैं पुट करती हूँ, बाय यूजिंग 1 मेरे पास में क्या है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखी थी हमने, 2, सो प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, सो ये कितना है, 4 + y इज इक्वल्स टू 7, तो y मेरे पास में क्या हो जाएगा, 7 - 4 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो मेरे पास में क्या आया है, फाइनली मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास में जो रिजल्ट्स आए हैं, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो मेरे पास में जो वैल्यूज़ आई है वो ये आई हैं, ठीक। सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, x + y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बट ऑप्शंस मेरे को लगता है शायद थोड़े गलत हैं, बट मेरे पास में जो वैल्यूज़ आई हैं, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्शन बी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमारे पास में एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स B दिया हुआ है, देन A - B किसके इक्वल होगा, हमें ये पूछा है, ठीक है।
सो अगर मैं सबसे पहले मैं A माइनस बी लिख लेती हूँ कि A माइनस बी हमारे पास में कैसा दिखेगा। सो मैट्रिक्स A माइनस बी, ठीक है। मैट्रिक्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे पास में, हाँ, तो जैसे मान लो 1/पाई है, तो सिमिलरली मैं 1/पाई तो खैर लिख ही दूंगी। बाकी जो सेम नंबर्स के एलिमेंट्स हैं, जैसा कि अभी हम करते हैं, मैं बताती हूँ। पहले मैं एंट्रीज लिख लेती हूँ, ठीक है। सो आई हैव 1/पाई, मतलब 1/पाई तो दोनों में से कॉमन, दोनों में ही है तो कोई कॉमन लेके मैंने लिख दिया पहले ही बाहर, ठीक। सो साइन इनवर्स एक्स पाई, हमारे पास में ये यहाँ पे क्या था, माइनस कोस इनवर्स एक्स पाई, ठीक है। और जब हम माइनस भी करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई, और यहाँ पे माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई, ठीक। अब जो हमारे पास में नीचे जो एंट्रीज है, नीचे वाली जो एंट्री है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई, और यहाँ पे क्या है, कोट इनवर्स पाई एक्स, और माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, प्लस टेन इनवर्स पाई एक्स। ओके, सो हमारे पास में ये जो मैट्रिक्स A माइनस बी है ये कुछ ऐसी आई है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो ये जो एंट्री होगी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई, तो हमें पता है कि हमने अभी जो लास्ट जो लेक्चर किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है। ये हमने अभी लास्ट जो लेक्चर था उसी के अंदर देखा था। सो हम इसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, जो हमारा A माइनस बी है वो क्या होगा, 1/2 1/2 साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, π/2। ये मेरे पास में क्या हो गया, 0, सॉरी यहाँ पे 1/पाई है ना कि 1/2, वन अपॉन पाई, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो कोट इनवर्स पाई एक्स प्लस टेन इनवर्स पाई एक्स है ये भी क्या होता है, π/2, क्योंकि हमने सिमिलरली हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ये तो तुम्हें याद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास में ये भी कितना हो जाएगा, π/2, ठीक। तो जब मैं इसको मैं अंदर लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी एंट्रीज कैसी होंगी, 1/2 0 0 1/2, और अगर मैं यहाँ से 1/2 को अगर मैं बाहर निकालूँ तो मेरा मैट्रिक्स क्या आएगा, 1 0 0 1। ये मेरे पास में क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, सो 1/2 आए, ठीक है। सो हमारे पास में जो मैट्रिक्स A माइनस बी आया वो किसके इक्वल आया है, 1/2 आई के, ओके। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3x m एंड 3x n, ठीक है। सो हमारे पास में A है तो इसका ऑर्डर कितना है मेरे पास में, 3x m, ठीक। और जो मेरे पास में मैट्रिक्स B है उसका ऑर्डर कितना है मेरे पास में, 3x n, ओके। सो रेस्पेक्टिवली एंड m इज इक्वल्स टू n है मेरे पास में,
ठीक, हमें क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल्स टू n, ये हमें गिवन है। तो हमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस 5a माइनस 2b बताना है। ठीक, क्योंकि m इज इक्वल्स टू n है, तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि b हमारे पास में किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस m का। ठीक है, या फिर ए भी मेरे पास में किसका हो सकता है, 3 क्रॉस n का। ठीक, तो जो 5a होगा, ठीक है, सो हमारे पास में अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n क्रॉस, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर m क्रॉस n है, तो अगर उस मैट्रिक्स को अगर मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करती हूँ, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो उसका ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। ठीक, सो हमारे पास में जो 5a होगा उसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ 5a, ठीक है, क्या होगा मेरे पास में, 3 क्रॉस m। ठीक है, और जो मेरे पास में ऑर्डर ऑफ 2b होगा, ठीक है, वो भी मेरे पास में कितना होगा, सॉरी 3 क्रॉस m। ठीक है, तो यह मेरे पास में ये दोनों किसके इक्वल हो सकते हैं, इक्वल्स टू 3 क्रॉस n के, क्योंकि m इज इक्वल्स टू n है, तो हम तुम n लिखो m लिखो तो मैं दोनों चलेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास में क्या है, अगर 5a माइनस 2b है, ठीक है, अगर हमारे पास में हम किसी दो मैट्रिक्सेस का जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो दोनों सेम ऑर्डर के ही होने चाहिए। ठीक है, सो 5a माइनस 2b जब हम करते हैं, ठीक, सो 5a माइनस 2b जब हम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा मेरे पास में, क्या तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस n होगा या फिर 3 क्रॉस n होगा, इज ऑफ ऑर्डर आइदर 3 क्रॉस n एंड 3 क्रॉस m। ठीक है, सो हमें मतलब ये जो मैट्रिक्स है 5a माइनस 2b डिफाइन इट। ठीक है, क्या तो ये 3 माइनस 3 क्रॉस n का होगा या 3 क्रॉस m का होगा। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास में, 3 क्रॉस n, ये ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में मेरे पास अगर 3 क्रॉस m भी होता तो वो भी करेक्ट होता। नेक्स्ट मेरे पास में क्या पूछा है, अगर a हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हमें a स्क्वायर पूछा है। ठीक है, सो a स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, a इंटू मल्टीप्लाई बाई a। ठीक, सो तो मेरे पास में ये जो मैट्रिक्स ए है, तो पहले मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, दूसरे ए से, मतलब 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, तो मेरे पास में हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 0 0 1। ठीक है, तो हमारा ए स्क्वायर इसके इक्वल आया, तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में हमारे पास में यही है कि हमें सेम यही करना होता, मल्टीप्लिकेशन ही करना था। नाउ इफ मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है जहाँ पे ए आई जी इस तरीके से डिफाइन है, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो हमें क्या दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए है वो हमें दिया हुआ है ए आई जी 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, वेयर जो मेरे पास में ए आई जे है वो किसके इक्वल है, 1 इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे, और 0 इफ़ आई इज इक्वल्स टू जे। ठीक है, मतलब हमारे पास में ये जो आई मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं ये इस रिलेशन के द्वारा डिफाइन है। ओके, सो मेरे पास में अगर मैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ठीक, तो 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स होगा वो किस तरीके से होगा, ए इज इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब मेरे पास में जो A11 है,
ठीक है। यहाँ पे अगर 1 1 में आई और जे इक्वल है तो मतलब ये कितना होगा 0, A11 मेरे पास 0, A12 मेरे पास में क्योंकि 1 2 यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे है, मतलब 1 नॉट इक्वल टू 2 है तो ये मेरे पास में 1 होगा। सिमिलरली A21 मेरे पास में 1 होगा और A22 मेरे पास में क्या होगा 0, ठीक है। सो मैट्रिक्स ए हमारे पास में ये है 0 1 1 0, ठीक है। और जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आया हमारा मैट्रिक्स ए, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास में क्या पूछा है ए स्क्वायर, ओके। सो जब हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब वैसे तो हमें पता है अभी उसका आंसर आया था, हमें लास्ट हमने देखा था, ठीक है 1 0 0 1, बट फिर भी हम अगर एक बार इसको सॉल्व करें तो मेरे पास जो ए स्क्वायर जो आएगा वो किसके मल्टीप्लीकेशन में आएगा ए इंटू ए के, ठीक है, विच इज़ 0 1 1 0 और मेरे पास में 0 1 1 0, ठीक है। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 + 1 फिर 0 0 0 0 और ये 1, तो ये मेरे पास में क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो ए स्क्वायर मेरे पास में किसके इक्वल आता है आई के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। सो मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, द मैट्रिक्स 1 2 4 इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे 1 होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था जो कि हमारा यूनिट मैट्रिक्स था कि यूनिट मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स 1 आ गए। नाउ हमारे पास अब जो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें ये देखना है कि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ओके। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है तो फर्स्ट हमारे पास में क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और हमें बताया कि ये जो मेरे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख कर आए हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमारे पास में क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए, जबकि हमारे पास में यहाँ पे कितने हैं 1 2 4, तो मतलब ये हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं होगा। तो क्या मैं ये डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैव ईच डायगोनल एलिमेंट 1, ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1, ठीक है। तो ये मेरे पास में आइडेंटिटी तो नहीं होगा, ठीक। अब मैं देखूंगी ये स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसकी मेरे पास में क्या स्पेशलिटी होती है, मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेती हूँ तो ए ट्रांसपोज शुड बी इज इक्वल्स टू ए। कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास में अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँगी, ठीक है, तो वो दोनों के दोनों मैट्रिक्स सेम होने चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है तो उसका जब मैं ट्रांसपोज लेती हूँ, अगर ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 2 0 0 0 4, अगर ये मेरे पास में कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज जब मैं लेती हूँ, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज में ए जब मैं इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि इसकी जो मेरे पास में जो फर्स्ट रो है ये मेरा फर्स्ट कॉलम बन जाती है, ठीक है। तो मतलब 1 0 0, अब ये क्या है सेकंड रो, तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा 0 2 0, अब ये 0 0 4, तो ये मेरे पास में थर्ड कॉलम बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो रोज होती है वो कॉलम्स बन जाते हैं सेम सिक्वेंस में, ठीक है। अब हम अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा ए है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है। यहाँ से मेरे पास में क्या आया ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, सो दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सो हमारे पास में ये जो मैट्रिक्स है ये इसकी ट्रांसपोज हो रही, एक मैट्रिक्स खुद दोनों सेम है तो मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक तो होगा, ठीक है। अब मेरे पास में क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब जो मेरे पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसकी क्या स्पेशलिटी होती है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है मेरे पास में, ए ट्रांसपोज शुड बी इज इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक, तो क्योंकि हमारे पास में ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है, अभी हमने पीछे देखा कि हमारा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आया था, ए के, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं होगा। सो दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं, आ रहे ये डायगोनल मैट्रिक्स तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, तो ये मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स तो मेरे पास में नहीं होगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने के लिए हमारे पास में अगर ए मैट्रिक्स में ये कंसिडर करूँ, जो हमारे पास में जो गिवन मैट्रिक्स है, अभी तो तुम सीख गए हो ना, क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी बताया है कि दोनों के दोनों जो सेम होने चाहिए, तो अब तो आइडिया लग गया होगा कैसे करना है। इसका ट्रांसपोज ले लो। अगर मेरे पास में मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसकी एंट्रीज क्या है, 0 -5 8 5 -8 0 12 है, -12 है और 0। ठीक है, अब मैं मैट्रिक्स का क्या लेती हूँ, ट्रांसपोज। अगर मैं इसका 8 ट्रांसपोज अगर मैं लेती हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, बोलो। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी फर्स्ट रो 0 -8, तो इसका कॉलम बन जाएगी 0 -5 8। ठीक है, इसकी सेकंड रो क्या है, 5 0 12, इसका कॉलम बन जाएगा 5 0 12 है। ये क्या है, -8 -12 और 0। ओके, सो मेरे पास में 0 -5 8, तो हमने मतलब हमारे पास में ए ट्रांसपोज ये आ चुका। अब क्या तुम देख सकते हो कि जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल तो नहीं है। फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम क्या दिखते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या देखते हैं, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, अगर मेरे पास में ए ट्रांसपोज शुड बी इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आए। बट यहाँ पे मेरे पास में ए ट्रांसपोज जो है, ठीक है, इसमें इसकी ये वाली एंट्री कौन सी है, 5, इसमें ये कौन सी है, -5, तो ये तो सेम नहीं है, तो मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने के लिए हम क्या लिखते थे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या लिखते हैं कि जो हमारा ए ट्रांसपोज जो आएगा, ठीक है, ए ट्रांसपोज जो आएगा वो शुड बी इज इक्वल्स टू -a। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो ए ट्रांसपोज है, तो क्या मैं इसकी एंट्रीज कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ -0 5, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, तो मतलब यहाँ पे 5 था, अगर मैंने माइनस साइन बाहर निकाला तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगी, यहाँ पे तो 8 5 0 12 है, -8 -12 और 0। तो बच्चों अब तुम देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स आया है ये इसके इक्वल है बिल्कुल, 0 -5 8, तो ये मेरे पास में किसके इक्वल आया, -a के, तो मतलब ये ठीक है, हमारा ये जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड B इज ए मैट्रिक्स सच दैट A B डैश एंड B डैश A आर बोथ डिफाइंड। ठीक है, तो हमें B का ऑर्डर पूछा है। ठीक है, सो मैं क्या लिखूंगी यहाँ से, फर्स्टली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज m क्रॉस n। ओके, सो ये मेरे पास में क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। और A B डैश डिफाइन होने के लिए सबसे पहले B डैश क्या होता है, B डैश जो होता है वो हम ट्रांसपोज के लिए लगाते हैं। ठीक है, हमारे पास में A B डैश डिफाइन है। सिमिलरली तो अगर हमने माना कि B का ऑर्डर ऑफ B इज लाइक कोई A क्रॉस B है,
कंसीडर ऑर्डर ऑफ बी कितना है मेरे पास में, क्या लूँ मैं, जो एम क्रॉस इज के इंटू एल, ठीक है, मैं कोई भी दो कॉन्स्टेंट लेती हूँ, के इंटू एल, ठीक है, और हमें ये देखना है ये दोनों किसके इक्वल आएंगे ऐसे। सो मैं कोई भी कंसीडर कर लिया मैंने कि ऑर्डर ऑफ बी इतना है के इंटू एल। अगर ऑर्डर ऑफ बी मेरे पास में के इंटू एल आ गया तो ऑर्डर ऑफ बी डैश क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी डैश। तो जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये अगर के इंटू एल है तो बी डैश का कितना होगा, एल इंटू के, ठीक है। तो ये मतलब ये इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। तो ऑर्डर ऑफ बी डैश मेरे पास में क्या है, एल इंटू के। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि मतलब जो हमारे पास में ए बी डैश है और बी डैश, ये दोनों मेरे पास में क्या है, डिफाइन है, ठीक है। ए बी डैश इज डिफाइंड, ठीक है। सो ए का मेरे पास में क्या ऑर्डर है, एम क्रॉस एन, और बी डैश का मेरे पास में क्या ऑर्डर है, एल क्रॉस के, ठीक। और ए बी डैश डिफाइन होने के लिए ये जो नंबर ऑफ ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब मेरे पास में यहाँ से मेरे पास में क्या आया है कि जो एन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एल के, ठीक है। तो मेरे पास में एल तो क्या आ गया, एन आ गया। बाकी हमें और क्या दिया है कि जो बी डैश ए है इज ऑल्सो डिफाइंड, ठीक है। तो मतलब बी डैश का मेरे पास में क्या ऑर्डर है, एल क्रॉस के, और ए का ऑर्डर क्या है मेरे पास में, एम क्रॉस एन। और इनके डिफाइन होने के लिए बी डैश का जो नंबर ऑफ बी डैश के जो नंबर ऑफ कॉलम है इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास में क्या है, के इज इक्वल्स टू एम, ठीक। सो मेरे पास में के की वैल्यू क्या आई है, एम, और एल की वैल्यू क्या आई है, एन, ठीक है। सो कैन वी राइट दैट कि ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास में क्या होगा, एम क्रॉस एन, ठीक है। मतलब के क्रॉस एन, के क्रॉस एल है तो के की वैल्यू एम है, एल की वैल्यू एन है। सो ऑर्डर ऑफ बी इज एम क्रॉस एन, ठीक है। सो हमारे पास में ये आंसर आ गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी डैश और बी ए डैश, ठीक है, इज ए। हमारे पास में क्या है, अगर ए और बी हमारे पास में दोनों मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैट्रिक्स सॉरी हमारे पास तो ए बी डैश पूछा है, नहीं तो मैं ये बोलने वाली थी अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, बट हमें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है ए बी डैश और बी ए डैश का। सो हमारे पास में अगर ए बी डैश और बी ए डैश दिया है तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट इसको क्या मान लेंगे, पी। तो पी मेरे पास में क्या है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पी डैश निकालेंगे। तो पी डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी डैश माइनस बी ए डैश का डैश। अब यहाँ पे मैं क्या प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, ए बी डैश का डैश माइनस बी ए डैश का डैश, ठीक है। अब इसकी तो प्रॉपर्टी होती है, मतलब ए बी डैश का जब मैं सॉरी ए बी डैश है ये, तो ए बी डैश का डैश और बी ए डैश का डैश। तो अब मैं यहाँ पे जब लिखूँगी, ठीक है, अगर मेरे पास में हमको पता है कि A1 और A2 अगर दो मैट्रिक्स है तो मैं इसको इनका क्या आता है, A2 डैश और A1 डैश, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से मेरे पास में क्या हो जाएगा, B डैश का डैश और A डैश माइनस ये बी ए डैश था, ठीक है, ए डैश का डैश और बी डैश। सो बी डैश का डैश क्या होगा, बी ए डैश माइनस ए बी डैश, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, पी डैश, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ पी के। तो मेरे पास यहाँ से मेरे पास में क्या आया, पी डैश इज इक्वल्स टू माइनस पी, ठीक। सो मतलब ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास में ये क्या होगा, ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो हमारे पास में ये मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। हमको बताना है कि ये जो हमें ए माइनस क्यूब आई का क्यूब, ए प्लस आई का क्यूब माइनस 7a जो है ये किसके इक्वल होगा। तो चलो देख लेते हैं। ए माइनस आई का क्यूब प्लस ए प्लस आई का क्यूब माइनस 7a, ठीक। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए क्यूब माइनस आई क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर आई माइनस 3 प्लस 3a आई स्क्वायर, ओके। और a प्लस आई का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर माइनस 7a, ठीक है। अब बच्चों जो मैट्रिक्स ए होता है उसकी कोई भी पावर हो और उसको आई से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास में वो सेम मैट्रिक्स याद आता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स अगर कुछ ऐसे ले रही हूँ ए की पावर n और उसको मैं आई से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ए रेज टू पावर n ही हो जाता है, ओके, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आई की कितनी पावर करूँ, अगर मैं आई की m पावर कर रही हूँ तो वो आई के इक्वल ही आएंगी। m की वैल्यू और n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 0 5 जो तुम्हारी मर्जी, ठीक। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ये किसके इक्वल होगा, ए क्यूब माइनस आई माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस ए क्यूब प्लस आई प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 7a, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में ए क्यूब और ए क्यूब कितने हो जाएंगे, 2a क्यूब, ठीक, माइनस का 3a स्क्वायर और प्लस का 3a स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। प्लस का 3 मतलब सॉरी माइनस का आई और प्लस का आई भी कैंसिल हो गया, प्लस के 3a, ठीक, और प्लस के 3a कितने हो गए 6a माइनस 7a, ठीक है। सो ये मेरे पास में कितना हो गया, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2a स्क्वायर इंटू ए प्लस 6a माइनस 7a, तो ये कितना जाएगा माइनस का a। अब a स्क्वायर मुझे क्या दिया है, आई, तो 2i इंटू ए माइनस ए, तो विच इज़ 2a माइनस ए, तो 2a माइनस ए किसके इक्वल होगा, a के, ठीक। सो मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो ये पूरा किसके इक्वल होगा, a के। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ये सीबीएसई बोर्ड हमेशा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कितनी बार पूछ चुका है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को तुम देख लेना, ठीक है। हमेशा क्या होता है कि सिर्फ वो लोग ये चेंज कर देते हैं, इक्वेशन की फॉर्म चेंज कर देते हैं और ये रिलेशन दिया होता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी वी हैव, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास में दो मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स तो रैंडमली कोई भी दो मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि वो उसके लिए ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा, है ना, और ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होगा, ए बी इज इक्वल्स टू 0, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। लाइक अगर मैं फर्स्ट के लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर ए मेरे पास में क्या है 1 0 0 2 और बी मेरे पास में क्या है -3 मैं यहाँ पे इस एंट्री को मैं क्या लेती हूँ 1, इसको मैं लेती हूँ 1, ये की मैं 2 3 -3 0 2
1, ठीक है। तो मेरे पास में जब हम ए बी सोल्व करेंगे तो ए बी मेरे पास में क्या आएगा, ए बी जब तुम निकालोगे तो 1 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे पास में कितना होगा 1, पहले मैं लिख ही देती हूँ, -3,0,2,1, तो ये किसके इक्वल होगा -3 + 2 0 + 1 0 + 4 और 0 + 2, तो ये किसके इक्वल होगा -1 1 4 और 2, ठीक है। ये मेरे पास में ये आया है। और अब अगर मैं मैट्रिक्स बी ए निकालूँ, बी ए मेरे पास में क्या है -3,0,2,1 और 1,1,0,2, ठीक है। जब मैं ये निकालूंगी तो मेरे पास में क्या आएगा -3, ये तो 0, ठीक है, -3 प्लस ये तो भी 0 है, तो ये भी मेरे पास में क्या आएगी -3, ये एंट्रीज क्या आएगी 2, और ये मेरे पास में क्या होगा 2 + 2, ये कितना आएगा 4। तो क्या ए बी और बी ए सेम है, ये तो डिफरेंट आई है, ठीक है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, तो मेरे पास में मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 0 भी नहीं आया, मैंने ये लेके देखा, ये दो मैट्रिक्स लिए तो ये भी गलत था, मेरे पास ए बी नॉट इक्वल टू बी आया, ठीक है। स्टिल अगर मैं किसी मतलब अगर मैं ये कंसिडर करूँ, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 1,0,0,1 एंड बी इज इक्वल्स टू 1,0,0,2, ठीक है। तो मेरे पास जो ए बी आएगा वो क्या आएगा, ए बी जो मेरे पास में मैट्रिक्स है वो आएगा 1,0,0,1 मल्टीप्लाई बाय 1,0,0,2, ठीक है। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास में क्या आएगा 1,0,0,2, ठीक है। और सिमिलरली तुम देखना जब तुम बी ए निकालोगे तो वो भी क्या आएगा 1,0,0,2, ठीक है। इस केस में मेरे पास में क्या आया ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। सो कोई भी दो मैट्रिक्स के लिए हम ये भी नहीं बोल सकते कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये भी गलत हो गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। ये समझ आया कि हमने कोई भी रैंडमली हमको पुट मतलब हमें खुद अज्यूम करके देखने पड़ेंगे कि ये मेरे पास में कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास में मतलब हमें दो मैट्रिक्स लिया और जो हमें ऑपरेशन दे रखेंगी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है, ठीक है। तो ये हमें करने होंगे ऐसे, सो ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। अगर हमारे पास में ये दी हुई है नीचे जो इक्वेशन, तो अभी जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास में जो हमने क्वेश्चन किया था ना ऑलरेडी, जिसके अंदर हमने शायद किसकी वैल्यू निकाली थी एक्स और वाई की ऐसे कुछ, ठीक। तो उस मैट्रिक्स में हमने किया था कि वो दो मैट्रिक्स सेम होते हैं, इक्वेट मतलब सेम ऑर्डर के होते हैं, तो जब हम उनको इक्वेट करते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, ओके। सो सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको अंदर कर दूँ तो 3a 3b 3c और 3d इज इक्वल्स टू, क्योंकि एडिशन है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, तो मतलब a + 4 -1 + c + d 6 + a + b और 2d + 3, ठीक। तो अब ये दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वही जैसे हमने अभी लास्ट उसमें किया था कि 3a इज इक्वल्स टू a + 4, हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम कर रहे हैं, बस ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। 3b इज इक्वल्स टू 6 + a + b, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। 3c इज इक्वल्स टू -1 + c + d, ये मेरी क्या है थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। और 3d ये क्या है 2d + 3, ये मेरी क्या है फोर्थ इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे a b c d वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में तो खैर काफ़ी कम ही आते हैं, ठीक है,
बट ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है या फिर सीयूईटी का एग्जाम है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन तो इस पे बनते ही बनते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस से कोई क्वेश्चन आएगा तो आइदर क्या तो वो डिटर्मिनेंट, मतलब क्या तो वो ये पूछते हैं, ऑर्डर वाले क्वेश्चन आएंगे कि इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर अगर ये दे रखा है तो, जैसे हमने ए बी वाला क्वेश्चन किया था, एम क्रॉस एन आया था, क्या तो वैसे ऑर्डर वाले क्वेश्चन आएंगे, या फिर हमारे पास में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर हमारे पास में एक जो वेरिएबल होगा एक्स और वाई, उसकी वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है। नाउ वी कैन सोल्व दीज इक्वेशंस, ठीक है। सो थ्री ए इज इक्वल्स टू ए प्लस फोर, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, 2a इज इक्वल्स टू 4, सो a इज इक्वल्स टू 2, नॉट 3, a इज इक्वल्स टू 2, ओके। सो a इज इक्वल्स टू 2 आ गया मेरे पास में। अब बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन, व्हाट आई कैन राइट, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, 3b इज इक्वल्स टू 6 प्लस a की वैल्यू क्या थी 2 प्लस b, ठीक है। सो मेरे पास में क्या आया 3b माइनस b 2b, 2b इज इक्वल्स टू 8, सो b इज इक्वल्स टू 4, सो वी हैव b इज इक्वल्स टू 4, ओके। नाउ नेक्स्ट मेरे पास में बाय यूजिंग इक्वेशन 4 क्या मैं क्या लिख सकती हूँ, 3d इज इक्वल्स टू 2d प्लस 3, सो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट बाय यूजिंग इक्वेशन 3c इज इक्वल्स टू -1 प्लस c प्लस d की वैल्यू मेरे पास में क्या आई है 3, ओके। सो 2c इज इक्वल्स टू 2, तो c की वैल्यू मेरे पास में क्या आई है 1, सो हमारे पास में ए बी सी डी की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4, c इज इक्वल्स टू 1 एंड d इज इक्वल्स टू 3, ओके। सो हमारे पास में जो आंसर्स है वो क्या आए हैं, a इज इक्वल्स टू b, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू 1 एंड d इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है, जो अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या किया था कि जो सारे जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे दोनों मैट्रिसेस के, वो हमने इक्वेट करे थे, ठीक है। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और हमें क्या दिया, हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है नीचे, सो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, a माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा, -1 के, 2a प्लस c ये होगा 5, 2a माइनस बी ये किसके इक्वल होगा 0 के, और 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें ये जो चारों जो इक्वेशंस हैं ये हमें सिंप्लीफाई करनी है, बेसिकली हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। सो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, मैं क्या लिख सकती हूँ, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, सो मेरे पास में क्या है, b इज इक्वल्स टू 2a, ओके। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1, a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 है, तो a b इज इक्वल्स टू मेरे पास में क्या आता है 2a, सो a माइनस 2a इज इक्वल्स टू -1, सो माइनस a इज इक्वल्स टू -1, दिस गिव्स a इज इक्वल्स टू 1। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मेरे पास क्या आया, a इज इक्वल्स टू 1, ओके। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, और हमें एक रिलेशन दिया हुआ है विच इज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ka,
ठीक है, एंड द मैट्रिक्स ए हमें यहाँ पे गिवन है और हमें क्या निकालना है कि ए के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो ए स्क्वायर मेरे पास में क्या होगा, ए इंटू ए, सो ए इंटू ए, ये मेरे पास में क्या है, के ए है, ठीक है। सो 1 माइनस 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 1 शुड बी इज इक्वल्स टू के माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ठीक। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी यहाँ पे तो ये किसके इक्वल आएगा, 1, मतलब जब मैं ये लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरे पास में क्या आएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है, फिर यहाँ पे माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना होगा, प्लस 1 प्लस 1। सिमिलरली ये कितना होगा, माइनस 1 माइनस 1, ये कितना होगा, 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, के इज़ 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ये राइट हैंड साइड था ही, तो ये कितना होएगा, 2 माइनस 2 माइनस 2 और 2, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में, मतलब मेरे पास क्या था, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, सो ठीक है, ये जो मेरे पास में k होगा ये किसके इक्वल होगा, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में k है, ये जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल ही होगा, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2, ओके। अब 1 माइनस 1 जो था, 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 को मैं माइनस 1 से, तो माइनस 1 है, और माइनस 1 को माइनस 1 से, ठीक है। तो एक बार तुम यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास में आएगा माइनस 1, ठीक है। तो ये -2 आएगा, सो हमारे पास में k की वैल्यू क्या आई है, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मेरे पास में क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी काफ़ी कर चुके हैं। तो ये जो हमें जो गिवन जो मैट्रिक्सेस की फॉर्म है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, 2 6 0 2x प्लस वाई 0 1 2, और ये किसके इक्वल है मेरे पास में, 5 6 1 8, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों का एडिशन कर दूँगी, तो 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1 और 2x प्लस 2, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, 5 6 1 8। और जैसा कि हम अभी पहले से बाकी जो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उनको देखते हुए हम जब इनको इक्वेट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम सेम लिखते हैं, ठीक। तो 2 प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 5 के, और नीचे ये जो मैं लास्ट जो ये वाला एलिमेंट है ये किसके इक्वल होगा, 2x प्लस 2 8 के। तो यहाँ से मेरे पास में ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 क्या आया मेरे पास में, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 5, तो मतलब y मेरे पास में क्या है, 5 माइनस 2 3, ठीक है। तो y मेरे पास में क्या आता है, y इज इक्वल्स टू 3, ओके। और अगर मैं इक्वेशन 2 जब मैं यूज़ करती हूँ, यूजिंग इक्वेशन 2 मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, सो 2x मेरे पास में क्या आता है, 6, सो x मेरे पास में क्या आएगा, 3, सो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आई है, 3, सो x इज इक्वल्स टू 3 है, और y इज इक्वल्स टू मेरे पास में x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 3, तो मेरे पास में x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6,
ठीक है। तो ये मेरे पास में x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 6। सो मेरे पास में x प्लस वाई की वैल्यू 6 आ चुकी है। नाउ आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर इस लेक्चर के अंदर, वैसे मैंने काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर दिया है, पर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसमें अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके, सो आगे आने वाला लेक्चर हमारा डिटर्मिनेंट पे होगा, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।